हाय गाइस, आज हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। एक रियल टाइम डेटा जो हम लोगों ने देखा हुआ था, जो हम लोग देख चुके हैं एक्चुअली बहुत पहले ही। रियल टाइम डेटा का एग्जांपल हमने देखा हुआ था, उसको हमने सिर्फ कंसोल में प्रिंट किया हुआ था। उसका जो डेटा चेंज हो रहा था वो पहले तो हमने पोस्टमैन में देखा कि पोस्टमैन में उसका डेटा कैसे चेंज हो रहा था, हमें रियल टाइम डेटा मिल रहा था। उसके बाद मैंने आपको उसको कंसोल में भी प्रिंट करके दिखाया कि कैसे कंसोल में वो प्रिंट होता है। लेकिन अभी तक हमने उसको वेब पेज में नहीं देखा। वेब पेज में नहीं देखा मीन्स हमने क्लाइंट साइड में अभी तक उसका काम नहीं किया, यानी कि वह क्लाइंट साइड में दिख के ऐसा हमने कोई काम नहीं किया। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप रियल टाइम डेटा का वही एग्जांपल करेंगे विथ फ्रंट एंड। तो चलिए उसी को हम लोग करते हैं। और सबसे पहले वर्क ऑन डीसी में अपना ENV ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग एक नया प्रोजेक्ट इसमें बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे GS7। इंटरप्रेस किया, CDGS7 के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग एक ऐप बनाएंगे। तो python manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम रखेंगे ऐप। आप अपनी मर्जी से ऐप का नाम कुछ भी रख सकते हैं। चलिए मेरे से एक स्पेल मिस्टेक हो गया यहाँ पर, अभी ये हमारा सही चलना चाहिए। चलिए ऐप हमारा क्रिएट हो गया। तो हमें कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो तो हमें करनी पड़ेगी। तो हम लोग GS7 के अंदर चलते हैं, यहाँ से settings.py फाइल में, और यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले इंस्टॉल्ड ऐप्स में, क्योंकि हमें चैनल यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पर चैनल्स लिखना है, चैनल्स कॉमा, और हमें साथ में यहाँ पर नीचे हमारा जो ऐप है उसको भी मेंशन करने का है। तो ऐप का हमारा नाम ऐप ही है, इसलिए मैंने ऐप लिख दिया। इसके साथ ही हमें एसगी यूज़ करना है, विजगी नहीं। तो हमें यहाँ नीचे ये भी चेंज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन। इसको कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले को, और ये हमारा एसगी एप्लीकेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एसगी फाइल को पॉइंट करवा देंगे। तो बस ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करना है, और अभी के लिए यहाँ पर कोई भी नीचे कॉन्फ़िगरेशन हमें करने की आवश्यकता नहीं है, पड़ेगी तो वापस देखेंगे। SG.py फाइल में हम लोग अपना रूट पाथ वगैरह सब कुछ कन्फिग करेंगे। ये मैंने आपको कई बार दिखाया, तो वापस से हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। और डिस्कस करने के बजाय जो पिछला हमारा प्रोजेक्ट था उसमें से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से SG.py फाइल में मैं आया, यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा स्क्रैच से कोड लिखने के बजाय जो हमने पिछले वाले प्रोजेक्ट में देखा हुआ था, जो कि कंसोल में प्रिंट करके हमें दे रहा था, वही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इससे हमारा थोड़ा सा समय बच जाएगा और डिस्कशन भी हमारा थोड़ा कम होगा। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये देखिए हमारा पिछला प्रोजेक्ट है GS6। इसमें से हम लोग कॉपी करेंगे टेम्पलेट को, बिकॉज हमें फ्रंट एंड चाहिए। कंज्यूमर को कॉपी करेंगे, राउटिंग को कॉपी करेंगे, URLs को, व्यूज़ को। तो इसमें राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पर आकर अपने GS7 के ऐप में आकर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें आ गई। इसके साथ ही हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि जो इसमें जो URL.py फाइल है ये वाला, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करते हैं, और हमारा जो अपना URL.py फाइल है GS7 का, इस पर पहले वाले कोड को हटाकर ये वाला मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमें ऐप URL को। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हम लोग GS6 को क्लोज कर दो, इसका कोई काम नहीं है। GS7 में हम लोग रहेंगे। देखिए कि क्या क्या हुआ है इसमें। पहले तो हम लोग consumers.py फाइल देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर तो एक तो मैं ये नाम चेंज कर देता हूँ, बिकॉज ये टॉपिक हमारा आज का नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है रियल टाइम डेटा विद फ्रंट एंड एग्जाम्पल। तो हमने इसमें क्या किया, कंज्यूमर में से हमने सिंक कंज्यूमर और एसिंक कंज्यूमर दोनों को ही इंपोर्ट कर लिया। एक्सेप्शन से हम लोग स्टॉप कंज्यूमर को हमने इंपोर्ट किया, और टाइम से स्लिप को हमने इंपोर्ट किया, और हमने इसको एसिंक को हमने इंपोर्ट किया हुआ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने अपना एक खुद का कंज्यूमर बनाया है, जो कि इनहेरिट कर रहा है सिंक कंज्यूमर को, यानी कि ये में जो मेरा कंज्यूमर होगा ये सिंक्रोनस कंज्यूमर होगा। इस पर कनेक्ट का पहले हमने मेथड यहाँ पर लिखा है हैंडलर, जिसको हम लोग कहते हैं वेब सॉकेट कनेक्ट। इसमें सेल्फ है, इवेंट है। प्रिंट कर दिया हमने वेब सॉकेट कनेक्ट, और जो भी इवेंट होगा वह हमें दिखाई देगा कहाँ पर, यहाँ पर टर्मिनल में। साथ में कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए हमने सेंड किया हुआ है सॉकेट डॉट एक्सेप्ट, वेब सॉकेट डॉट एक्सेप्ट। तो ये एक हैंडलर चलाएगा जो कि एक्सेप्ट कर लेगा कनेक्शन को। तो ये हमारा काम हो गया। अभी मैसेज जब रिसीव किया जाएगा, सर मान लीजिए कि क्लाइंट कोई मैसेज हमें भेजता है, क्लाइंट कोई मैसेज भेजता है सर्वर को, तो ये एग्जीक्यूट होगा। जब क्लाइंट जो मैसेज भेजेगा सर्वर को, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इवेंट टेक्स्ट इस तरीके से। तो वो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करके देख लेंगे, जो कि हमें टर्मिनल में दिखाई देगा। क्लाइंट जो मैसेज भेजेगा सर्वर को वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने यहाँ लिख भी दिया हुआ है कि मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, जो कि इवेंट के अंदर ही आता है। इवेंट के अंदर एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उस पर हमें मिलता है। इस बार हम लोग चाहें तो हम लोग इस पूरे इवेंट को प्रिंट करने के बजाय ओके रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली इसको मैं यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि मैसेज। एक्चुअली इस इवेंट को हटा ही देता हूँ, इसको मैंने कई बार देखा हुआ है, तो ये मैं डाल देता हूँ
देखिए ये इसमें हमारा क्या चलाएगा, जो मैसेज हमें क्लाइंट भेजेगा वह मैसेज हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं 3 डॉट लिख देता हूँ जो कि ये बताएगा कि हाँ ये अपना मैसेज है, बिकॉज ये 3 डॉट सिग्नेचर है कि ये हमारा मैसेज है। क्योंकि टर्मिनल तो बहुत सारे मैसेज चले आते हैं, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो जो क्लाइंट हमें डेटा भेजेगा वह, जब हमें क्लाइंट कोई मैसेज भेजेगा तो वह रिसीव होगा तो ये चलेगा और मैसेज हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब बारी है सर्वर से क्लाइंट को भेजने की। सर्वर से क्लाइंट को हम लोग भेजेंगे, फॉर लूप हमने यहाँ पर बनाया हुआ क्योंकि हमें डेटा कॉन्टीन्यूसली भेजना है, रियल टाइम में दिखाना है, इसी वजह से तो हमने एक फॉर यूज़ किया हुआ है, फॉर लूप जो कि रेंज में 10 दिखा रहा है। इसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वीकली मैंने सिर्फ 10 रखा हुआ है। सेल्फ डॉट सेंड से हम लोग डेटा भेजेंगे क्लाइंट को, यानी कि सर्वर से डेटा जाएगा क्लाइंट के पास, उसके लिए हमने टाइप लिखा है व्यवसाय का डॉट सेंड, ये आपको लिखना है। और जो डेटा हम लोग भेजेंगे वह डेटा होगा आई का वैल्यू। अब चूंकि डेटा जाता है स्ट्रिंग में तो हमने यहाँ पर str लिखकर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। ओके, तो ये डेटा चला जाएगा कहाँ पर, क्लाइंट के पास। और हमने स्लिप 1 लिखा है, 1 सेकंड हमने लिखा है ताकि हमारा जो डेटा वो धीरे धीरे करके जाए, वरना एक साथ चला जाएगा तो फिर हमें दिखेगा नहीं इसका असर, इसलिए मैंने स्लिप यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अगर डिस्कनेक्ट होता है तो हमें ये मिल जाएगा और ये इसको एक्सेप्शन को रेज कर देगा। बहुत ही ईजी सा कोड है। अगर यहाँ नीचे हमने एसिंक्रोनस कंज्यूमर लिखा हुआ है, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस इवेंट को भी यहाँ से भी हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं इसको और इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो वही सारी चीज़ें हैं सेम, बस ये ए सिंक है, यहाँ पर देख सकते हैं सब में ए सिंक अवेट हमने लगाया हुआ है। तो ये जो सिंक कंज्यूमर है उसी की तरह है, बस ये ए सिंक्रोनसली रन होगा। क्यों, कैसे ए सिंक्रोनसली रन होता है ये मैंने आपको दिखाया पहले भी कि सिंक कंज्यूमर और ए सिंक कंज्यूमर क्या डिफरेंस है, तो उसको हम दोबारा से यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने 50 लिखा है, ऊपर वाले में भी कुछ ना कुछ हम लोग जुगाड़ लगा देंगे। फिर इसको भी 10 कर देता हूँ ना, कोई इशू नहीं है। चलिए दोनों हो गया। अभी एक में अगर मैं दिखाता हूँ सिंक कंज्यूमर में तो आप ए सिंक कंज्यूमर में समझिएगा कि वैसे ही काम करने वाला है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं आगे कि और क्या कोड है इसमें। इसके बाद हमने इस कंज्यूमर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इसका रूट लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाथ को मैंने इंपोर्ट किया, कंज्यूमर सभी को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने वेबसॉकेट urls.pattern लिखा हुआ है और पाथ दिया है ws/sc। इस पर कोई हिट करेगा तो कंज्यूमर चलेगा हमारा माई सिंक कंज्यूमर, अगर कोई हिट करता है WSAC पे तो कंज्यूमर चलेगा हमारा माई सिंक कंज्यूमर। इस वेबसॉकेट URL पैटर्न्स को मैंने मेंशन किया हुआ है asgi.py फाइल में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐप.राउटिंग को पहले हमने इंपोर्ट किया, ये जो हमारा फाइल है जो कि ऐप के अंदर में, इसको पहले मैंने यहाँ इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमने URL राउटर के अंदर में ऐप.राउटिंग जो हमने इंपोर्ट किया था वह, और उसको लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो ये लिस्ट वेरिएबल लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये जो हमारा पूरा का पूरा राउटिंग का कोड है ये उड़कर चलाता है यहाँ पर। आप चाहे तो यहीं पर लिख सकते हैं बजाय इसको यहाँ लिखने के, बट सेपरेट रखना बुद्धिमानी का काम होता है कोडिंग में हमेशा। तो सेपरेट रखा है हमने। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी और क्या है हमारे पास और हमने क्या कॉपी किया था, हमने कॉपी किया था URLs। तो हमने एक व्यू बनाया हुआ है जो कि हमारे पास एक टेम्पलेट आप देख सकते हैं, ये इंडेक्स टेम्पलेट। इसमें से इतना सब कुछ हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है, एक ही तरीका देखेंगे, ये वाला तरीका देख लेंगे तो आप उसमें भी उस तरीके से भी कर पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारा HTML का पेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इस HTML पेज को रेंडर करवाने के लिए हमें व्यू लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने व्यू लिखा हुआ है। इंडेक्स नाम का हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू है जो कि रेंडर करेगा index.html को। अब ये हमारा व्यू चले इसके लिए हमें URL लिखना पड़ता है। urls.py फाइल हमने बनाया है ऐप के अंदर में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये क्या करेगा, ये रूट के हिट होने पर, यानी कि जो हमारा रूट पाथ है उसके हिट होने पर व्यूज़ के अंदर जो इंडेक्स नाम का हमारा फंक्शन है, व्यू है, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा जो कि रन करेगा इस HTML पेज को, और ये हमें वेब पेज में देखने को मिलेगा। इतना हमने देखा हुआ था। ये जो urls.py फाइल है ये हमने मेंशन किया अपने इस इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। जो urls.py फाइल है उसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देखिए इंक्लूड करके किया। तो ये तो जेंगो की पार्ट है, तो आपको आता होगा। इसको क्लोज कर दे, इसका कोई काम नहीं, इसको क्लोज। एसगी का भी कोई काम नहीं है, व्यूज़ का भी कोई काम नहीं है, और राउटिंग का भी कोई काम नहीं है। तो अभी मैं आपको सिंपली ये रन करके दिखाता हूँ। और ये स्क्रिप्ट है पूरा का पूरा, ये मैं यहाँ से यहाँ तक का कर देता हूँ कमेंट। ये मैंने पूरा कमेंट कर दिया हुआ है। वही मैं सिर्फ इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पर आएंगे, python manage.py रन सर्वर। अगर कोई एरर नहीं रहा तो रूट पे हिट करने पे हमें यहाँ पर दिखाई देगा काउंट पेज। ओके, काउंट पेज हमने यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट, आप देख सकते हैं काउंट पेज H1 में लिखा हुआ, तो वह हमें देखने को मिल जाता है। अब
हमारा काम ये है कि जो एक पहला काम तो ये है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे वेब सॉकेट पे। ये जो वेब सॉकेट का कनेक्शन हमने बनाया हुआ है ये कनेक्ट करने के लिए इस पर रिक्वेस्ट भेजे हमारा। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमने कोड लिखा, ये कोड भी हमने कई बार समझा हुआ है, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा क्योंकि लिखा नहीं है तो कम से कम समझ में डिस्कशन तो करना ही चाहिए। देखिए, वेब सॉकेट से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं। तो हमने वेब सॉकेट से कनेक्शन बनाने के लिए लिखा हुआ है WS://127.0.0.1:8000/8000/WS/SC। तो ये जो हमारा रूट है WS/SC ये हिट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जब आप इसको हिट करेंगे तो ये हमारा रूट चलेगा। ये रूट क्या करेगा, कंज्यूमर्स में से माइसिंग कंज्यूमर यानी कि इस वाले कंज्यूमर को चलाएगा। और ये चलेगा मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा वेब सॉकेट से कनेक्शन बनाने का, तो हमारा ये मेथड चलेगा और कनेक्शन हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हो गया, जब भी एक्सेप्ट होगा तो हमारा कनेक्शन ओपन होगा तो ये हमारा मेथड चलेगा क्लाइंट साइड में और हमें कंसोल में दिखाई देगा वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन। अभी कनेक्शन ओपन होने के साथ ही मैंने डेटा भी भेज दिया हुआ है क्लाइंट से सर्वर के पास। तो ये हम लोग भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं क्या, मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ऐसा लिख देते हैं। तो सर्वर के पास मैसेज जा रहा है, क्लाइंट भेज रहा है सर्वर के पास मैसेज, तो ये एग्जीक्यूट होगा। सर्वर के पास अगर मैसेज रिसीव होता है क्लाइंट से तो ये एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर आपको मैसेज रिसीव फ्रॉम क्लाइंट दिख रहा होगा और जो भी मैसेज होगा वो आपको यहाँ पर प्रिंट होकर दिखेगा। उसके बाद इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये फॉर लूप, और ये फॉर लूप क्या करेगा, डेटा सेंड करने का काम करेगा। डेटा ये क्या सेंड करेगा, आई का वैल्यू यानी कि डेटा सेंड हो रहा है कहाँ पर, क्लाइंट के पास। जब क्लाइंट के पास डेटा सेंड होगा तो ये ऑन मैसेज चलेगा क्लाइंट के पास, और जो भी डेटा होगा वह आप इसके अंदर में एक्सेस करके उसका जो भी करना चाहें कर सकते हो। आपको दिखाऊँ कि क्या करना है। अगर कोई एरर आता है तो वो ये एग्जीक्यूट होगा, बट एरर का कोई हमें कुछ यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी के लिए। क्लोज भी आप चाहें तो हटा सकते हैं, बट रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। एरर भी रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हमारा जो मेन काम है वह है ऑन मैसेज में, बिकॉज ऑन मैसेज में ही सर्वर से हमारा डेटा आ रहा है, ये वाला डेटा, और इस डेटा को अभी तक हमने सिर्फ कंसोल किया है। बट अभी हमें कंसोल नहीं करना, बल्कि हमें अपने वेब पेज में यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाना है। इसको सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अभी मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करके और कंसोल में करके अभी आपको दिखाता हूँ ये वाला डेटा जो 1 2 3 4 है 10 तक का। तो यहाँ पर आते हैं, इंटरफेस करते हैं। देखिए कनेक्शन हमारा ओपन हुआ और हमें यहाँ पर डेटा दिखाई देगा। तो मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम सर्वर, डेटा में आ रहा है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो 0 से 9 तक का हमारा डेटा में मिल रहा है। अब यही डेटा मुझे यहाँ वेब पेज में दिखाना, ना कि कंसोल में। तो कैसे करेंगे वही हमें देखना है। तो डेटा तो आ गया सर्वर से, यहाँ से ये जो डेटा भेज रहा है, यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो डेटा हमारा भेजा जाता है। तो ये डेटा भेज रहा है यहाँ पर, ये यहाँ रिसीव हो रहा है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है इस इवेंट के पास वो डेटा है, इवेंट डॉट डेटा में वो डेटा है। बट इस डेटा को हमें वेब पेज में कैसे दिखाना है, क्या कोड लिखेंगे यहाँ पर कि वो वेब पेज में दिखे, तो वही तो हमें समझना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वह कोड हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए हमारा जो डेटा है वह डेटा हमारा कहाँ पर है, मैंने आपको दिखाया था कि हमारा इवेंट से ये पूरा प्रिंट होता है। तो इवेंट के अंदर में डेटा प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा डेटा एक्चुअल डेटा, तो इवेंट डॉट डेटा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले CLG करके इवेंट यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर हम लोग मैसेज फ्रॉम सर्वर ये लिखने के बजाय यहाँ मतलब यहाँ पर ये लिखने के बजाय, ओके ये हमारा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर इवेंट में तो हमारा डेटा नहीं, इवेंट में तो इवेंट हमारा आ रहा है, हमारा जो एक्चुअल डेटा हुआ कहाँ पर, इवेंट डॉट डेटा में। तो यहाँ पर डॉट डेटा, इसको सेव करते हैं और अभी इसको हम रिफ्रेश करेंगे। इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमें मिल रहा है 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमारा डेटा हमें मिल रहा है। ओके जी, तो अभी बस यही डेटा हमें यहाँ पर दिखाना है। तो ये डेटा दिखाना बेहद ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक H2 बनाते हैं। H2 मैंने बनाया, इसको खाली रखेंगे, इसका एक ID दे देते हैं, ID = CT कॉट के अंदर में। अभी इस H2 के अंदर में जो भी डेटा हमारा आएगा उसको हमें बस इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पर हमें डेटा मिल जा रहा है इवेंट डॉट डेटा में। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID हम लिखा है CT, तो यहाँ पर CT लिख दीजिए। CT से हमें उस एलिमेंट का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग इनर टेक्स्ट कर देंगे, इनर टेक्स्ट क्या, जो भी इवेंट डॉट डेटा में है वो, बस इतना लिखिए, इसको सेव कीजिए और आई बिलीव हमारा काम हो जाना चाहिए, हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 चेंज हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखिए
तो हमें रियल टाइम डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है अपने वेब पेज में। अब फ्रंट एंड में कंसोल में तो दिख ही रहा है, बट अब हमें अपने पेज में भी दिखाई दे रहा है। एक बार और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखिए रियल टाइम डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों का ही हमने सीख लिया। जो भी मैसेज आएगा सिंपली क्या करना है, जो भी मैसेज आता है उसको आप अपने वेब पेज में किसी भी तरीके से इंसर्ट करवा दीजिए, तो आपको फ्रंट एंड में दिखने लगेगा, चाहे किसी भी तरीके का डेटा हो। तो इस तरीके का जो डेटा अप डाउन आप देख रहे हैं, ये जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है कि 0 1 2 3, ये आप देखते होंगे ट्रेडिंग का जो एप्लीकेशन होता है, जो स्टॉक मार्केट का आपका एप्लीकेशन होता है, इसमें पल पल में डेटा अप डाउन होता रहता है। तो उस तरीके का चीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं आसानी से अगर आप चाहें तो। जिस जैसे मार्केट में डेटा आता है रियल टाइम में, वैसे वैसे आपको आपके एप्लीकेशन में वह दिखेगा। ओके जी, तो ये रियल टाइम डेटा का एक एग्जांपल हो गया बैक एंड और फ्रंट एंड में। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, इजीली हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से जो मैसेज सर्वर हमें भेजता है उसको कैसे ऑन मैसेज में हम लोग पकड़ते हैं इवेंट डॉट डेटा से, और उसको हम लोग चाहें तो अपने वेब पेज में दिखा सकते हैं। उसका तरीका हमने देख लिया और हमें ये समझ में भी आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे लेकर चलते हैं, मतलब एक लेवल ऊपर लेकर चलते हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ सिंक कंज्यूमर में आपको बताया हुआ है, आप ए सिंक में भी इसको टेस्ट कर लीजिएगा। फिर मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर ए लिख देते हैं, तो ये ए सिंक वाले को करेगा रिक्वेस्ट। ओके जी, तो इसको हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए रिफ्रेश किया 0 1 2 ये काम कर रहा है। इसी तरीके से ए सिंक में भी ये काम कर रहा है। जैसे ही रिफ्रेश होता है क्या कनेक्शन बनता है, कनेक्शन बना, आपको दिखाई देगा वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन कंसोल में, और ये मैसेज सेंड हो जाएगा सर्वर के पास यहाँ पर। तो ये आपको इवेंट टेक्स्ट में यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंसोल प्रिंट होकर टर्मिनल में। उसके बाद ये मैसेज भेजना शुरू करेगा, जो कि ये आएगा यहाँ ऑन मैसेज में, और ऑन मैसेज में हमने इनर टेक्स्ट किया हुआ है सिटी वाला आईडी में H2 में, जो कि आपको यहाँ पर वेब पेज में देखने को मिलता है अपडेट होकर। ओके, तो यही जो सिंक कंज्यूमर में काम कर रहा था वैसे ही यहाँ पर ए सिंक में भी काम कर रहा है। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और आगे इसको देखें। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से एक डेटा भेजने के बजाय डिक्शनरी में डेटा रखते हैं पाइथन में, फिर उसको स्ट्रिंग में बदल के फिर उसको भेजते हैं क्लाइंट के पास, और क्लाइंट से जब सर्वर के पास जाता है, पाइथन के पास जाता है, तो हमारा जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट में रहता है। हम लोग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदलते हैं और उस स्ट्रिंग को भेजते हैं सर्वर के पास। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका एक हमने सेपरेटली वीडियो देखा हुआ था जहाँ मैंने आपको बताया था कि पाइथन टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू पाइथन कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, या फिर स्ट्रिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस उसी का यहाँ पर आपको एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा इसी एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग क्या करेंगे। ये जो हमारा वेब सॉकेट का रिसीव का पूरा हमारा फंक्शन है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और ऊपर वाले को मैं कर दूंगा कमेंट, बिकॉज अभी जो हमने देखा उसका कोड भी तो रहना चाहिए ना, तो इसका कोड रहेगा आप लोगों के पास इस रूप में। ओके, तो यहाँ पर इसको लोग मॉडिफाई करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये stri सिर्फ एक ये डेटा ना जाकर मेरा एक स्ट्रिंग, मेरा एक डिक्शनरी है जिसको मुझे स्ट्रिंग में बदलना है और फिर इसको मुझे भेजना है। मान लेते हैं अभी के लिए कि मुझे एक डिक्शनरी भेजना है, तो एक डिक्शनरी मेरा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर मैं काउंट लिखता हूँ और इस काउंट का वैल्यू मैंने आई लिख दिया। आई में 0 1 2 3 4 5 6 7 9 रहेगा, तो वो हमारा जाएगा, बट डिक्शनरी आप नहीं भेज सकते। ये क्या लेता है, ये स्ट्रिंग लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन को। अगर आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में तो आप यूज़ करेंगे जेसन डॉट डम्स का। अभी मैं पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जेसन। इंपोर्ट जेसन किया हमने, अभी जेसन डॉट डम्स। ये क्या करेगा, पाइथन को स्ट्रिंग में बदलेगा। यहाँ पर हम लोग अपना डिक्शनरी लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, डिक्ट है, जो कि हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्ट्रिंग में, और फिर ये डेटा अब हमारा चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इवेंट डॉट डेटा में हमारा वो डिक्शनरी, ये जो डिक्शनरी जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर है, यहाँ पर स्ट्रिंग में मिलेगा, इवेंट डॉट डेटा में स्ट्रिंग में मिलेगा। अब देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से काम करता है। तो मैंने इसको किया सेव। अभी हम लोग इसमें रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये चेंज कर देना है एस, क्योंकि हम लोग सिंक्रोनस कंज्यूमर में हमने इसको लिखा हुआ है। अभी ए सिंक में भी मैं लिख दूंगा, बट पहले सिंक्रोनस कंज्यूमर में इसको चेक कर लेते हैं। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ लेते हैं। तो ये हमारा डिक्शनरी था, उसका हमने स्ट्रिंग बदला, और स्ट्रिंग हमारा जा रहा है यहाँ पर ऑन मैसेज में, इवेंट डॉट डेटा में। देखते हैं कि क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ पर इवेंट भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हम लोग यहाँ पर इवेंट प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इवेंट ये मैंने लिख दिया इवेंट कैपिटल में। ओके, इसको 3 डॉट यहाँ पर दे देता हूँ, इसको सेव करते हैं।
तो इवेंट भी मेरा प्रिंट होगा और इवेंट डॉट डेटा भी प्रिंट होगा और आगे का ये जो भी है वो भी प्रिंट होगा। प्रिंट नहीं होगा वो हमें दिखाई देगा वेब पेज में। देखते हैं कि क्या होता है, क्या एरर मिलता है, क्या कैसे क्या काम होता है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं कि इवेंट में हमें इवेंट ये पूरा का पूरा इवेंट मिल रहा है और यहाँ पर हमें काउंट और ये पूरा का पूरा जो हमारा था ये पूरा आ जा रहा है। ऐसा तो नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ चाहिए था कि काउंट का जो वैल्यू है 9 वह हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए। ये गड़बड़ हो गया, देखते हैं यहाँ पर हम लोग कंसोल में अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इवेंट को मैंने प्रिंट किया तो ये हमारा एक पूरा इवेंट है। अभी क्या है कि इवेंट डॉट डेटा में आप यहाँ ऊपर में किसी की भी बात करें, किसी एक को ले लेते हैं, इवेंट डॉट डेटा में हमारा ये है और ये क्या है एक स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं कि कॉट के साथ ही आया हुआ है, तो ये एक स्ट्रिंग है। तो इवेंट डॉट डेटा जब भी हम लोग प्रिंट करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इवेंट डॉट डेटा हमारा कहीं प्रिंट हुआ होगा। देखिए यहाँ पर इवेंट डॉट डेटा हमारा प्रिंट हुआ है, तो ये काउंट 0 हमें दिखाई दे रहा है और नीचे 1 2 3 ये तो होता ही रहेगा आई का वैल्यू, लेकिन हमें इवेंट डॉट डेटा में हमें ये मिलता है और इवेंट डॉट डेटा को ही हमने यहाँ पर इनर टेक्स्ट में लगा दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है इनर डॉट डेटा में हमारा काउंट और जो भी वैल्यू होता है वह रहता है। इसी वजह से ये पूरा का पूरा हमें स्ट्रिंग के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। इसको आप और ज़्यादा अगर डीपली समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ मुझे कंसोल्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि ये जो मैं एक बार कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ आप लोगों के लिए, और क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी सारी चेंजेस करनी पड़ेगी, ये हमें नहीं चाहिए था। सिर्फ इवेंट डॉट डेटा मैंने पिछली बार देखा था, बस इसको रहने देते, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये पिछले एग्जाम्पल का, अभी ये वाला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इवेंट को हमने प्रिंट कर देखा, इवेंट डॉट डेटा में हम लोग देख लिया कि काउंट करके हमारा वैल्यू आ रहा है और इवेंट डेटा को हम इवेंट डॉट डेटा को हम लोग नहीं रख सकते, ये इतना तो हमारा क्लियर है। अगर इवेंट डॉट डेटा डॉट काउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ तो क्या होता है, मैंने इसको सेव किया बिकॉज इवेंट डॉट डेटा के अंदर काउंट है, उस पर ही मेरा डेटा है। तो क्या इवेंट डेटा डॉट काउंट करने से क्या मेरा जो 0 1 2 3 का वैल्यू होगा मुझे वेब पेज में दिखाई देता है? तो इसको एग्जामिन कर लेते हैं। देखिए इवेंट डॉट डेटा में ये था, तो मैंने इवेंट डॉट डेटा इसके अंदर में काउंट है तो काउंट लिखा और देखते हैं कि ये काम करता है। इसको रिफ्रेश किया, देखिए अनडिफाइंड बता रहा है, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा बिकॉज ये स्ट्रिंग है। ये डॉट वाला काम कब होता है, जब हमारा इवेंट डेटा जो हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। जब हम लोग इस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे तो फिर डेटा डॉट काउंट करके हमारा ये काम करने लगेगा। बट वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता कि इवेंट डॉट डेटा वाकई में स्ट्रिंग है, इसका क्या सबूत है। तो उसका सबूत है मेरे पास, और सबूत दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको कंसोल करके दिखाऊँ। तो इवेंट डेटा इसका एक्चुअली मुझे टाइप ऑफ इवेंट डेटा लिखना है, टाइप ऑफ इवेंट डेटा, और इसका टाइप हम लोग निकालेंगे। तो टाइप निकालने के लिए टाइप ऑफ हमें यहाँ मिलता है। टाइप ऑफ किसको देखना है, इवेंट डॉट डेटा। इवेंट डॉट डेटा का टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग है, मुझे पता है, लेकिन आपको भरोसा नहीं है मेरे पर, तो मैं आपको कंसोल करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको कंसोल करके यहाँ पर दिखाता हूँ। इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए सभी आपको स्ट्रिंग दिखाई देगा। कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ इवेंट डेटा की क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे। स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पार्स, जेसन डॉट पार्स का। तो चलिए वही करते हैं इसको, और थोड़ा अभी हमें आगे खींच के लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वैर डेटा इक्वल इवेंट डॉट डेटा। इवेंट डॉट डेटा में हमारा स्ट्रिंग में ये डेटा है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना, जेसन डॉट पार्स, इसके अंदर में इसको डालेंगे, गड़बड़ हो गया, इवेंट इसके अंदर में इसको डालेंगे। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में और वो डेटा में डाल देगा। अब हम लोग डेटा डॉट काउंट सिंपली कर सकते हैं। अगर आप डेटा को भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इसको देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। टाइप ऑफ पार्स डेटा यहाँ लिख देते हैं, पार्स डेटा, और आप चाहें तो पार्स डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि पार्स डेटा में हमारा चलाएगा डेटा, यहाँ पर डेटा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया हुआ कि जो स्ट्रिंग था मेरा उसको मैंने पार्स करके कन्वर्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, जो कि डेटा के पास है, डेटा वेरिएबल में। तो वह मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखा देना है कंसोल में। और डेटा हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इसका क्या प्रूफ है, उसी लिए हम लोग इसको टाइप ऑफ करके भी देख लेंगे। यहाँ पर हमें इवेंट डॉट डेटा नहीं लगाना, सिर्फ डेटा लगाना। ओके, उसके बाद डेटा डॉट काउंट हमें दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा यहीं पर डेटा में। जब हम प्रिंट करेंगे तो वो काउंट के साथ वैल्यू दिखेगा। तो डेटा जो कि एक ऑब्जेक्ट, तो डेटा डॉट उसका जो प्रॉपर्टी है वह लिखेंगे, तो उसका वैल्यू हमारा यहाँ पर चलाएगा, जो कि हमें
वेब पेज में देखने को मिल जाएगा, ईजी पीजी। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको आप यहाँ से रिफ्रेश कीजिए। देखिए 1 2 3 हमारा यहाँ पर वेब पेज में हो रहा है, बट ये तो हो रहा है, ये तो हमें पता है कि हमें समझना है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो इवेंट में हमारा था इवेंट डॉट डेटा, ये हमारा एक स्ट्रिंग था जो कि मैंने आपको बताया। तो हम लोग देखिए मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम सर्वर, ये जो कि एक स्ट्रिंग है। टाइप ऑफ इवेंट डेटा स्ट्रिंग हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। फिर पार्स्ड किया हमने डेटा को, तो पार्स्ड डेटा देखिए हमें यहाँ पर दिखाई देता है ये, और ये पार्स होने के बाद एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ना कि स्ट्रिंग है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, बट यहाँ पर ये पार्स होने के बाद एक ऑब्जेक्ट बन गया, जो कि आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि पार्स्ड डेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। टाइप ऑफ हमने उसका निकाल लिया हुआ है, और वही ऑब्जेक्ट है चूँकि वो अब चूँकि ये अब एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो डेटा में हमारा सब सारा ऑब्जेक्ट है, तो डेटा डॉट काउंट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो वही हमने डेटा डॉट काउंट यहाँ पर किया, और इसका जो भी वैल्यू था वह इनर टेक्स्ट होकर हमें यहाँ H2 में इसमें दिख जाता है, जिससे कि हमें 0 1 2 3 4 हमारे वेब पेज में देखने को मिल जाता है। तो यही है काम इसका। तो इसमें हमने देख लिया कि अगर सर्वर से क्लाइंट के पास अगर हमें भेजना हो तो हम लोग जेसन डम्प्स का यूज़ करेंगे। अगर सर्वर हमें कोई मैसेज भेजता है जो कि स्ट्रिंग में है और उसे हमें जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना है, तो उसमें पार्स करना पड़ेगा। पार्स करके हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने सिर्फ 2 चीज़ें देखी हैं, 2 चीज़ें और बाकी हैं, और ये बाकी है कि हम लोग जो मैसेज भेज रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है हमारा, ये मैसेज हम लोग सिंपली ऐसे ही भेज रहे हैं टेक्स्ट, लेकिन ये भी तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होगा तो हमें इसको बदलना पड़ेगा स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग में, फिर उसको हम लोग भेजेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में आएगा, उस स्ट्रिंग को हमें बदलना पड़ेगा पाइथन ऑब्जेक्ट में, जो हम लोग बदलेंगे लोड्स का यूज़ करके। वो मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन भविष्य में हम लोग उसको ज़रूर देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप ये 2 समझ के रखिए, और बाकी का जो 2 है वो आपको भविष्य में कभी ना कभी मिल ही जाएगा। तो बस ध्यान रखना है कि डम्प्स कब यूज़ करना है और यहाँ पर पार्स कब यूज़ करना है, और 2 जो चीज़ें हैं स्ट्रिंगिफाई और लोड्स वह कब यूज़ करना है। ये 4 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, तो आप अच्छे तरीके से क्लाइंट सर्वर में डेटा भेज पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे, उसको मैनिपुलेशन कर पाएंगे। तो गाइस बस इतना ही है। इस पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। आप इसको AS के साथ भी चेक करके देख लीजिएगा। मैं AS में भी ये कोड लिख देता हूँ वहाँ पर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसका कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए इसको पेस्ट करते हैं ना, उसमें तो काफ़ी सारा चेंजेस हमें करनी पड़ेगी। थोड़ा इसको पेस्ट करते हैं, और बस एक चीज़ हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, वो ये कॉपी किया इसको और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। इस वाले को कमेंट कर देता हूँ मैं। एसिंग में भी ये काम करेगा, कोई इशू नहीं है। इस वाले को हाईलाइट रहने देते, बिकॉज आप पहले ये चेक कीजिएगा, उसके बाद नीचे वाला चेक कीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ से पहले ये वाला कमेंट कर देता हूँ, और ये वाला हाईलाइट कर देते हैं। और उसी तरीके से इंडेक्स में भी आकर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ कमेंट। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जेंगो चैनल्स, बस लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन आप एक एक करके समझेंगे चीज़ों को बारीकी से, तब इसमें आसानी से काम कर पाएंगे। तो बस इतना ही है अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास। धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे और देखते जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।